इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के बारे में। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को जो फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रूवल लेना है, वो पूरा प्रोसेस लाइव देखने वाले हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट अपनी ITI ग्रेजुएशन में डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोई भी किसी भी तरीके का यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या अभी परस्यू कर रहे हैं, उन सभी को फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट मिल सकता है। तो डिजी शक्ति का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पोर्टल पे आ जाते हैं एंड सबसे पहले जो पॉपअप का ऑप्शन आता है इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमारे पास eKYC थ्रू मेरी पहचान पोर्टल का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपके पास सर्च बॉक्स का ऑप्शन आता है। अब आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड एनरोलमेंट भरना होता है। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच की जाएगी। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अपनी ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी आप परस्यू कर रहे हैं या आपने किया है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिल करोगे। देन कॉलेज का नाम, एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होके यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आधार eKYC का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। जब तक ये स्टेटस वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको आधार के थ्रू eKYC करनी है और इसलिए आपको वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई-प्रमाण मेरी पहचान ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन का सिलेक्शन करते ही आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आता है जिसमें आप यूज़र नेम, मोबाइल या फिर अदर ऑप्शन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। बट जैसे कि आप एक न्यू यूज़र है, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके लिए आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करते ही अब आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल फिल करनी है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और जनरेट OTP पे क्लिक कर दोगे। OTP एंटर करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। अब आपको आपका नाम देना है, जेंडर बताना है, DOB बताना है और उसके बाद आपके पास पर्सनल मैसेज का भी ऑप्शन है और ये ऑप्शन इसलिए होता है जिससे आप इजीली लॉगिन कर पाओ। उसके बाद यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए और अगर आपका यूज़र नेम अवेलेबल है उसके बाद ही आप बाकी के प्रोसेस को कर सकते हो। उसके बाद आपको पासवर्ड देना है। देन पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कैप्चा के लिए एक एक्सप्रेशन है जिसको कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल करोगे और कंसेंट देने के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद वापस से फिर से आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है और OTP के लिए आप मोबाइल या फिर ईमेल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपको ईजी लगे, मोबाइल ही ईजी होता है तो आप मोबाइल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आई अग्री पे क्लिक करके कैप्चा के लिए जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके वेरीफाई थ्रू eKYC पे क्लिक कर देना है। अब जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है उस नंबर पे OTP गया होगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करोगे एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो नंबर दिया होगा, सेम नंबर है तो सेम नंबर पे ही OTP गया होगा या फिर डिफरेंट नंबर है तो आप उस नंबर को भी चेक कीजिए एंड वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करके वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई पे फाइनली आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो जाता है और अब हम उस स्टेटस को चेक करेंगे जो पेंडिंग दिखा रहा था पहले। तो डिजी शक्ति के होम पेज पे जाएंगे एंड उसके लिए अगेन हम सेम ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास सर्च बॉक्स का जो ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एनरोलमेंट सारी चीज़ें फिल करके कैप्चा एंटर करके सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच करके आ गई है एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेटस दिखा रहा है eKYC का वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं एंड इसके थ्रू ही आपको डिजी शक्ति के तहत जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपको मिल पाएगा। तो इसके बेनिफिट के लिए आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डाउट है या फिर इन प्रोसेस में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत फेच होता है या कुछ भी इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी और अगर कुछ मिस्टेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई होगी तो वो
खुद ही करेक्ट करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन हो। और हम आपके लिए इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।